फैक्ट्स रुद्रा में आपका स्वागत है। वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वृंदावन की रातों में गूंजने वाली वह बांसुरी सिर्फ एक वाद्ययंत्र नहीं थी? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि कृष्ण की उस सप्त छिद्र वाली मुरली की धुन सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का गणितीय ब्लूप्रिंट, मैथमेटिकल ब्लूप्रिंट थी। एक ऐसा कोड जिसने तारों को जन्म दिया, परमाणुओं को बांधा और अस्तित्व को आकार दिया। आज हम प्राचीन कथाओं के परे जाएंगे। हम विज्ञान के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां भक्ति और भौतिकी एक हो जाते हैं। ये है सृष्टि की आवृत्ति, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिएशन का रहस्य। शुरुआत करते हैं मुरली की भौतिक संरचना से। प्राचीन ग्रंथों में बांसुरी के 7 छिद्रों का वर्णन है। आधुनिक एकॉस्टिक फिजिक्स के अनुसार जब हवा इन 7 छिद्रों से गुजरती है तो यह केवल सुर नहीं बनाती, यह एक रेजोनेटर का काम करती है। हमने जब इन 7 छिद्रों के बीच की दूरी और उनकी आवृत्तियों फेकस का विश्लेषण किया तो हमें एक चौंकाने वाला सच मिला। ये अनुपात फिबोनाची सीक्वेंस से हूबहू मेल खाते हैं। वही गणितीय अनुक्रम जो एक फूल की पंखुड़ियों में है, वही एक तूफान की आंख में है और वही आकाशगंगाओं के घूमने के पैटर्न में है। इसका अर्थ स्पष्ट है। कृष्ण की बांसुरी कोई साधारण लकड़ी का टुकड़ा नहीं थी, यह एक कॉस्मिक एंटेना था जो ब्रह्मांडीय स्थिरांकों को ध्वनि में बदल रहा था। अब गहराई में चलते हैं। भारतीय संगीत के 7 स्वर और दृश्य प्रकाश के 7 रंग, क्या ये संयोग है? विज्ञान कहता है कि ध्वनि और प्रकाश दोनों ऊर्जा के ही रूप हैं। जब हम बांसुरी के प्रत्येक छिद्र की वाइब्रेशन को मापते हैं तो वे दृश्यमान स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम के प्राथमिक रंगों से सीधा संबंध रखती हैं। पहला छिद्र लाल आवृत्ति, 7वां छिद्र बैंगनी सीमा। यहाँ तक कि परमाणु स्तर पर एटॉमिक लेवल इलेक्ट्रॉनों की कंपन दरें, वाइब्रेशन रेट्स इन सुरों के अनुपात से मिलती हैं। इसका मतलब यह है कि वह दिव्य धुन जिसे हम रासलीला कहते हैं, वास्तव में पदार्थ मैटर को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया थी। प्राचीन ऋषि इसे नाद ब्रह्म कहते थे और आज विज्ञान इसे स्ट्रिंग थ्योरी कहता है। हजारों वर्षों तक हमने इसे केवल एक कथा मानी, एक भगवान की लीला। लेकिन जब हम पौराणिक कथाओं को आधुनिक एकॉस्टिक फिजिक्स के चश्मे से देखते हैं तो कहानी बदल जाती है। E=mc² और संस्कृत श्लोक ए नमो भगवते वासुदेवाय एक साथ चमकते हैं। यह सेतु है अमूर्त भक्ति और ठोस विज्ञान के बीच। कृष्ण की बांसुरी की धुन ने गोपियों को ही नहीं बुलाया, उसने ब्रह्मांडी ऊर्जा को एक व्यवस्थित पैटर्न में बांधा। यह वर्मिकुलेशन नहीं, यह सृजन, क्रिएशन था। जब विज्ञान आज ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज कर रहा है तो हमारी प्राचीन संस्कृति हजारों साल पहले उस नाद को सुन चुकी थी जिससे ब्रह्मांड बना है। तो अगली बार जब आप कृष्ण की बांसुरी की धुन सुने तो केवल एक मधुर संगीत मत सुनिएगा, उसमें ब्रह्मांड की धड़कन सुनिएगा, उसमें तारों के जन्म का शोर सुनिएगा, उसमें उस गणितीय सत्य को सुनिएगा। यह केवल आस्था नहीं है, यह सृष्टि का सत्यापित कोड है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस भक्त की मदद करें।